ओके, नमस्कार बच्चों, कैसे हो। देखिए, अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और उस टॉपिक में स्टार्ट करते हैं कल वाले टॉपिक को कनेक्ट करते हुए कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया अगर मेरे पास है तो मैं उस रिएक्शंस को कैसे कवर करूँगा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया आपको कल मैंने डिस्कस की थी, बंद पात्र में होती है, दोनों दिशाओं में चलती है, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों बराबर हो जाती है। ठीक है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या मिलता है, साम्यावस्था प्राप्त होती है। ठीक है, अब फिर बात सुनिए, साम्यावस्था प्राप्त होती है। और अब इस साम्यावस्था के लिए बात कर ले तो साम्यावस्था जो होती है वो कैसे कैसे मिलेगी। देखिए, साम्यावस्था किस में मिल रही है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसे होती है प्राप्त, बंद पात्र में होती है नहीं होती, बंद पात्र में होती है साहब, बिल्कुल सही बात है सर। और बंद पात्र के साथ साथ केवल उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही साम्य मिलेगा, बंद पात्र में मिलेगा। और सबसे बड़ी कंडीशन इसमें यह है कि अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग हमेशा बराबर हो जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन बनता है खूब बार, कौन सा कथन सही है साम्यावस्था के लिए, कौन सा कथन सही है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1, क्रियाकारक की सांद्रता। देखो नीचे लिखा है ना, क्रियाकारक की सांद्रता, सांद्रता बनाई हुई है ये, क्रियाकारक की सांद्रता। सांद्रता को बड़े ब्रैकेट में दिखाया जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो क्रियाकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता बराबर हो जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा, अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है। तीसरा, क्रियाकारक की उत्पाद में परिवर्तन की दर और उत्पाद की क्रियाकारक में परिवर्तन की दर बराबर हो जाती है। साम्यावस्था की बात कर रहा हूँ, है ना। ये सब कंडीशंस क्या है, ये सारी कंडीशंस साम्यावस्था को प्राप्त करने की कंडीशंस हैं। ठीक है डियर, अब बात सुनना नेक्स्ट, उत्प्रेरक मिलाने पर साम्यावस्था कौन सी, उत्प्रेरक मिलाने पर साम्यावस्था होती है वो आपको प्रभावित नहीं होती हुई जल्दी या लेट प्राप्त होती है। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक बनाओ, वो साम्यावस्था जल्दी मिल जाएगी। जो 5 मिनट में साम्यावस्था पे पहुंच रहा था ना, जो क्रिया, जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया 5 मिनट में साम्यावस्था पे जा रही थी, वो या तो 3 मिनट में आ जाएगी, धनात्मक उत्प्रेरक हुआ उस अभिक्रिया के लिए तो, या वो 5-6 मिनट में आएगी। पर ऐसा नहीं है कि वो उत्प्रेरक मिलाने पर साम्यावस्था कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। कम या ज़्यादा कैसे, कि साम्य आए ही नहीं, या साम्य ज़्यादा आ जाए। अब साम्य कम और ज़्यादा नहीं आया करता है, साम्यावस्था बिल्कुल सीधी सी कंडीशन होती है कि वो बंद पात्र में मिलेगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की कंडीशन होगी, और साथ के साथ उसमें अग्र अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर होगा, क्रियाकारक का उत्पाद में और उत्पाद का क्रियाकारक में बदलने की स्पीड बराबर हो जाएगी। ठीक है, उत्प्रेरक मिलाने पर वो अभिक्रिया जल्दी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये तो है। अब हम इसी पॉइंट को लेकर चलेंगे किसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर अब मैं यहाँ से टॉपिक स्टार्ट कर चुका हूँ, यहाँ से आप केमिकल इक्विलिब्रियम मान के चले। वैसे कल का लेक्चर भी केमिकल का ही था, पर उसमें बेसिक्स बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम आगे। देखिए, क्या बोला था मैंने कि जब उत्प्रेरक मिलाओगे तो धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्यावस्था जो है वो जल्दी आ जाएगी, और अगर धनात्मक उत्प्रेरक नहीं मिलाया है तो वो जो साम्यावस्था है वो थोड़ी लेट आएगी। ठीक है, या बाद में आएगी, बोल सकते हैं अपन। तो देखिए, अब हम बात कर लें आपसे क्या कि सर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया पाई जाती है तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि खुले पात्र में, बंद पात्र में, दोनों में, या कोई भी नहीं। तो आप बोलने वाले होंगे क्या, बंद पात्र में। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, सुनना, साम्यावस्था के लिए कौन सा कथन सही है। ध्यान से पढ़ते जाओ, ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लेना, जेट के पेपर में तो ऐसे कैसे आ जाएंगे ये। अभी हमने बोला भी है कि हमारा मेन मोटो अभी जेट के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, ICR के अकॉर्डिंग बहुत लेबर होती है, वो आपके ऊपर से जाने लगती है। फिर देखिए, साम्यावस्था के लिए सही कथन कौन सा है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होता है, अग्र अभिक्रिया में होता है, पश्च अभिक्रिया में होता है,
और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में होता है। तो देखिए साम्य अवस्था किस में मिलती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। सर अग्र अभिक्रिया में मिलती है क्या? बिल्कुल नहीं मिलती, अग्र और पश्च दोनों होनी चाहिए तब मिलती है। तो ये तो केवल अग्र को ही लेके चल रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी नहीं मिलती है। अनुत्क्रमणीय में वही बात होगी, अनुत्क्रमणीय या तो अग्र हो गया पश्च होगी, तो आंसर एक ही जाएगा फर्स्ट। समझ गया। सेकेंड, साम्य अवस्था पर क्या होता है? साम्य अवस्था पर देखिए हमने बोला था अग्र अभिक्रिया व पश्च अभिक्रिया का वेग शून्य हो जाता है। बिल्कुल गलत बात है, वेग कभी भी वेग का मतलब है बदलना, परिवर्तन होना बंद हो जाएगा? नहीं, बदलेगा, पर वो आपको ऐसे लगेगा कि अभिक्रिया हो नहीं रही है, पर वो क्रिया हमेशा चलती रहती है। इसका मतलब वेग शून्य नहीं होता है, गलत बात है। अग्र अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, बिल्कुल गलत बात है। पश्च अभिक्रिया का बढ़ जाता है, बिल्कुल नहीं बढ़ता। यूँ कहो कि अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है। सही बात है। फिर देखिए नेक्स्ट, साम्य अवस्था पर क्रियाकारकों की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। फिर अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बराबर। क्रियाकारकों के उत्पाद में बदलने की दर व उत्पाद के क्रियाकारक में बदलने की दर क्या हो जाती है? समान हो जाती है। आंसर क्या जाएगा? ऑल। ठीक है। फिर आगे देखिए, ये जो साम्य है या साम्यावस्था है, इसको देखो दो वर्ड आएंगे आपको, साम्य या साम्यावस्था, दोनों तो एक ही बात हो जाएगी। और साम्यावस्था स्थिरांक, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो अलग पॉइंट आएगा, वो जब आएगा जब उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, अभी हम साम्य को ही लेके चल रहे हैं। साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए ये केवल उत्प्रेरक से प्रभावित नहीं होती है। किससे? उत्प्रेरक मिलाने से साम्यावस्था को कोई असर नहीं पड़ता है, वो कम ज़्यादा नहीं होती, वो जल्दी या लेट हो जाती है पर कम ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब उत्प्रेरक से इसका कोई रिलेशन नहीं होता, उत्प्रेरक का प्रभाव नहीं पड़ता। पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, साम्यावस्था पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है या अप्रभावित रहती है? उत्प्रेरक से। बाकी सबसे प्रभावित होती है। साम्य बोलो या साम्यावस्था, मैंने कल भी बोला था साम्य जो आलसी होता है वो इतना ही बोल के रह जाता है, जबकि साम्यावस्था बोलना उसको सही बोला जाता है कि साम्यावस्था पूरा नाम है। तो साम्य या साम्यावस्था केवल और केवल उत्प्रेरक से प्रभावित नहीं होती और बाकी सबसे प्रभावित होती है। बाकी सब कौन कौन आएंगे? साम्यावस्था में कौन कौन आएगा? ताप आएगा, दाब आएगा, है कि नहीं, और ताप आ जाएगा, दाब आ जाएगा, क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता मिलाने की कंडीशन आ जाएगी, इन सब से प्रभावित होगी। ठीक है, अब देखो हमारा लक्ष्य साम्य को आगे ले जाना होना चाहिए और क्रियाकारक से अधिक उत्पाद मिलना होना चाहिए, है ना। ये पॉइंट हमारा जनरल पॉइंट होगा कि हम ऐसी सोच रख के चलेंगे। ठीक है, अब देखो साम्य प्रभावित किससे होता है? किससे होगा? ताप से होगा, दाब से होगा, सबसे होगा, सबसे। किससे प्रभावित नहीं होगा? नहीं होगा, उत्प्रेरक से। ये दोनों क्वेश्चंस आपके नोटबुक में नोट हो जाने चाहिए थे। ठीक है, अब बात करें किसका? ताप का प्रभाव। देखिए यहीं पे चलते हैं हम। ताप का प्रभाव, यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाना अच्छा होता है। ठीक है, यदि अभिक्रिया क्या हो? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो तो उसमें ताप बढ़ाना सही होता है, या बोलो ताप बढ़ाने पर साम्य आगे खिसक जाता है। तो आप ऐसे मान के चलो, देखो मैंने एक ये स्ट्रक्चर बनाई, माना कि साम्य यहाँ आता है। ठीक है, आ गया साम्य यहाँ। अब अगर मैंने उत्प्रेरक मिलाया या ताप मिलाया, उत्प्रेरक मिलाया, तो ये साम्य यहीं की यहीं रहेगा, कहीं नहीं चेंज होगा, यहीं की पे रहेगा। ठीक है, अगर आपने साम्य अवस्था पर कोई ताप बढ़ा दिया तो या तो ये साम्य आगे खिसक जाएगा और या ये पीछे आ जाएगा। तो हमने अभी आपको बोला सबसे टॉप पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है कि मेरा टारगेट ये है कि ये जो साम्य या साम्यावस्था जो आई हुई है इसको मैं आगे की तरफ फॉरवर्ड करने की कोशिश करूँ। ठीक है,
और बैकवर्ड यानी पश्चिम की बैक दिशा में आना, इसके लिए रोकना हमारे लिए सही रहेगा। हम हमेशा ये चाहेंगे कि ये आगे जाए। तो मैं जब भी कोई किसी से इसका प्रभाव देखूंगा कि ताप बढ़ा के क्या होगा, तो आप ये सोचो, अगर वो साम्यावस्था आगे की तरफ जा रही है तब तो सही बात है, तब तो आंसर पॉजिटिविटी में जाएगा। अगर वो सामने पीछे की तरफ आने लग गया तो इसका मतलब वो नेगेटिव आंसर है। तो देखो मैंने क्या बोला ऐसे, मैंने ये कहा कि अगर अभिक्रिया में ये आगे जाएगा तो इसका मतलब ये क्रियाकारक ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद में गए। तो तुम चाहते भी यही हो कि क्रियाकारक क्रिया कर करके और अधिक से अधिक उत्पाद बनाए, क्योंकि स्टेबिलिटी तभी जाके ज़्यादा मिलेगी। सही है। या उल्टा थोड़ी चाहेंगे हम कि यहाँ से वापस मिल जाए, वापस से क्रियाकारक मिल जाए, नहीं मिलना चाहिए। तो हम साम्य को आगे बढ़ाते हैं, साम्यावस्था को आगे बढ़ाने का टास्क लेके चलते हैं। ठीक है। अब देखो, अब हम बात कर ले वापस से यही पॉइंट पे कि ताप बढ़ाएं। तो और अभिक्रिया दो तरह की होगी, या तो ताप के अकॉर्डिंग ऊष्माशोषी होगी या ऊष्माक्षेपी होगी। कौन सी होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, है ना। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाओ तो साम्य जो होता है वो अग्र दिशा में चला जाता है, जबकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, किसमें? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ये क्या हो जाता है, यही साम्यावस्था जो है वो पश्चिम दिशा में आ जाती है, वापस आ जाती है। तो सोचिए आपका टास्क क्या कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाओ, ऐसा अच्छा रहेगा, जबकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप कम करना, साम्यावस्था को आगे बढ़ाना होगा। कुछ समझो मेरी बात। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो साम्य जो है वो आगे की तरफ जाएगा, जबकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अगर ताप कम करोगे तो साम्य आगे की तरफ जाएगा। और तुम्हारा टारगेट क्या है? साम्यावस्था को आगे की तरफ ले जाने का है। सही है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, मैंने इसमें क्वेश्चन पूछे भी हुए होंगे क्या, कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही है? ताप बढ़ाना या ताप को कम करना या ताप को नियत रखना? ताप को बढ़ाना अच्छा होता है, जबकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप को घटाना अच्छा होता है। ये कंसेप्ट को कवर कर लो। नेक्स्ट, दाब का प्रभाव। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते जाओ। दाब, अब देखो दाब का प्रभाव देखना हो तो हमारे पास दिमाग को फिर से अभिक्रिया में लेके चलेंगे अपन। ठीक है। ये क्या कहेंगे कि दाब का प्रभाव अधिक मोल से कम मोल की ओर पाया जाता है। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस कंसेप्ट ये है क्या कि दाब का प्रभाव जो होता है वो अधिक मोल से कम मोल की ओर पाया जाता है। कैसे? देखिए, अधिक मोल, अब मैंने अधिक मोल देख लेंगे। क्रिया, आप देखो हमारा टारगेट वही है ना कि क्रियाकारक से और उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके समझ में आ रहा है तो, कि ए और बी ये दो क्रियाकारक है, इनके मोल गिने, एक का ए, बी का भी एक, दो मोल हो गए दोनों के क्रियाकारकों के, और उत्पाद के मोल भी कितने? दो। सही है। तो मेरा टारगेट ये होगा कि मैं ज़्यादा से कम की तरफ जाऊं जब मैं दाब का प्रभाव देखूं। तो देखिए एग्जाम्पल, देखिए मेरी बात को समझना। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि 2 से 2 की तरफ जाता, 2 से 2 की तरफ जाऊं तो 2 से 2 की तरफ जाऊंगा तो जिधर क्रियाकारक के भी 2 मोल है और उधर उत्पाद के भी 2 मोल है। इसका मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें क्रियाकारक और उत्पाद के कुल मोल बराबर हो तो वो दाब से कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। कंडीशन ध्यान से समझना। यहाँ पे क्रियाकारक और उत्पाद के गैसीय मोल होने चाहिए। कौन से? गैसीय मोल होने चाहिए। ठीक है। और वैसे आपको वो गैसीय ही देगा,
ठीक है, उसको इतना ज़्यादा डीप में नहीं ले जाना आपको। तो ये समझना है कि क्रियाकारक और उत्पाद के जो मोल हो वो अगर बराबर है तो दाब का प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ेगा, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा दाब का उस पर। और अगर कम या ज़्यादा है तो प्रभाव पड़ेगा। अब देखना, सपोज करें क्रियाकारक के और उत्पाद के मोल में क्रियाकारक के 5 मोल है और उत्पाद के 7 मोल है, ठीक है। तो क्रियाकारक से उत्पाद की तरफ लेके जाए तो क्या होगा, एक मिनट देखिए क्या कह रहा हूँ कि क्रियाकारक के 5 मोल है और उत्पाद के 7 मोल है। तो अगर इस अभिक्रिया में आपने दाब बढ़ाया तो अधिक से कम की ओर गति कर जाएगा साम्य, या बोलो अधिक से कम की ओर मूवमेंट कर जाएगी साम्य अवस्था। ये साम्य उल्टा चल जाएगा। और जबकि मैंने क्या बोला था, साम्य उल्टा नहीं जाना चाहिए, साम्य तो आगे की तरफ जाना चाहिए। सही बात है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दाब प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में, इन दोनों में देखें तो जिसके मोल ज़्यादा होते हैं उस मोल से कम मोल की तरफ साम्यावस्था गति कर जाती है या साम्य परिवर्तित हो जाता है अगर दाब बढ़ाया जाए। तो सोचिए, अगर आपने इस अभिक्रिया में दाब बढ़ाया तो 7 से 5 की तरफ आएगा। सही बात है। तो मेरे को क्या करना चाहिए, 7 से 5 की तरफ में तो ये इधर आ जाएगा, है ना। तो अगर मैंने इसको कम कर दिया होता तो ये आगे जाता। सही है। तो देखो मैं क्या बोलना चाहूँगा, मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर यदि क्रियाकारक ठीक है, देखिए अब हमने क्या बोला कि दाब का प्रभाव चेक करना है, ठीक है। तो दाब के प्रभाव में हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है कि दाब जब क्रियाकारक और उत्पाद के मोल बराबर होंगे तो उस पे साम्यावस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, साम्यावस्था कुछ भी नहीं बदलेगी। यदि क्रियाकारक के और उत्पाद के मोल बराबर हो तो अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आता है, साम्यावस्था कोई प्रभावित नहीं होती। यदि क्रियाकारक के कुल मोल उत्पाद के कुल मोल बराबर हो तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस पर। समझ गए। उपरोक्त अभिक्रिया में दाब बढ़ाने पर साम्य अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन खूब बार पूछेगा आपसे, एक अभिक्रिया देगा और उसमें पूछेगा दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था अग्र दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो आपको चेक करना है, अगर वहाँ क्रियाकारक के कुल मोल और गैस उत्पाद के कुल मोल बराबर हो तो उस अभिक्रिया में दाब का कोई असर नहीं पड़ता साम्यावस्था के लिए। समझ में आ गई मेरी बात, बोलो भाई। हाँ जी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट ये कहता है कि अगर ऐसा नहीं हो तो, बात भी सही है, अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, यदि क्रियाकारक के कुल मोल, है ना, क्रियाकारक के कुल मोल उत्पाद के मोल से अधिक हो तो दाब बढ़ाना अच्छा है। तो क्योंकि साम्यावस्था आगे की तरफ जाएगी। जैसे यहाँ गिनो PCl3, देखिएगा ये Cl3 ये सब मिलके एक है। मोल कहाँ लिखा होता है, मोल किसी भी अणु के पहले लिखा होता है, और जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ हो वहाँ कौन सा माना जाता है, वहाँ माना जाता है एक। जैसे Cl2 लिखा हुआ है, इसके पहले कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये 1 मोल है। PCl5 ध्यान से समझना, जिसके समझ में नहीं आ रहा है, ये 5 नहीं है, ये 5 तो क्लोरीन है, ये PCl5 मिलके एक अणु है, 1 मोल है। ये अभिक्रिया की रस समीकरण मिति हमें समझाती है कि कितने मोल काम में आ रहे हैं, ठीक है। ये 1 मोल, ये 1 मोल और ये 1 मोल। तो देखिए 1 मोल और 1 मोल ये तो कितने हो गए, 2 मोल, और ये कितने हैं, 1 मोल।
तो दो बोला ना, अधिक से कम की ओर, क्रिया कारक ज़्यादा है, उत्पाद कम है, अधिक से कम की ओर। यहाँ अगर आपने पी को बढ़ाया तो साम्यावस्था जो होती है वो साम्यावस्था आगे की तरफ, ये साम्य जो अगर आया तो ये आगे जाएगा, और मेरा टारगेट यही है कि मैं साम्यावस्था को कैसे भी करके आगे बढ़ाऊं। सही है। तो अगर क्रिया कारक के कुल मोल ज़्यादा हो उत्पाद से तो दाब बढ़ाना अच्छा होता है, या बोलो दाब बढ़ाने से साम्यावस्था अग्र दिशा में जाती है। ठीक है, क्या करना है, टारगेट क्या है तुम्हारा, साम्यावस्था को आगे ले जाओ कैसे करके। जबकि दूसरी कंडीशन देखो, यदि उत्पाद के कुल मोल किसके, यदि उत्पाद के कुल मोल, यदि उत्पाद के कुल मोल क्रिया कारक के कुल मोल से ज़्यादा हो तो दाब बढ़ाने की जगह घटाना अच्छा होता है। गिन लो, कुल मोल आधा मोल और आधा मोल कितने हो गए, 1 मोल, और ये 1 मोल और ये 1 मोल कितने हो गए, 2 मोल। तो क्रिया कारक के तो 1 ही रह गए और उत्पाद के 2 हो गए। तो उत्पाद अगर ज़्यादा है तो अगर आपने दाब के अकॉर्डिंग देखें तो दाब बढ़ा दिया तो साम्यावस्था वापस आ जाएगी, उल्टी वापस आ जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी, और बैक हमारे पास लाना नहीं है हमें। सही है, हमें उसे बैक में तो लाना ही नहीं है ना। तो क्या करेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के मोल ज़्यादा हो, क्रिया कारक के कम हो, इसके ज़्यादा हो, तो प्रेशर को बढ़ाए नहीं, प्रेशर को कम करना अच्छा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अच्छे से, क्या देखो, यदि उत्पाद के कुल के मोल क्रिया कारक के मोल से ज़्यादा हो तो दाब को घटाना अच्छा है। समझ में आया। तो 3 ही कंडीशन आएगी, या तो बराबर आएंगे तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यदि देखा जाए तो क्रिया कारक के ज़्यादा आएंगे तो दाब बढ़ाओ, अच्छी बात होती है, और अगर इधर देखें कि उत्पाद के ज़्यादा आ रहे हैं तो दाब को घटाओ, ज़्यादा अच्छा आंसर आता, मतलब ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छी बात का मतलब है कि साम्यावस्था को आगे ले जाना। मैं फिर से आपको छोटी सी बात को रिवाइज कर रहा हूँ। मैंने अभी तक साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक में देखा कि उत्प्रेरक से कोई असर नहीं पड़ता, उसको ताप से देखा तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाओ, साम्यावस्था आगे जाएगी। टारगेट क्या है, साम्यावस्था आगे ले जाओ, है ना। और ताप के ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हुई तो क्या करना है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में आपको ताप कम करना है, इससे साम्यावस्था आगे जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा नहीं कर रहे हो तो साम्यावस्था पीछे आ जाएगी। तो साम्यावस्था अगर वो बोले कि अग्र दिशा में नहीं पश्चिम दिशा में लानी है तो उल्टा कर दो। क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाओगे तो साम्यावस्था अग्र दिशा में जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या करो, आप ताप को कम कर दो तो साम्य पश्चिम दिशा में आ जाएगा। जबकि ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आपने ताप को बढ़ा दिया तो साम्यावस्था पीछे आ जाएगी, और ताप को कम कर दिया तो साम्यावस्था आगे जाएगी। सही है। सेम एज इट इज प्रेशर का इफेक्ट था। प्रेशर में क्या देखना है, रिएक्शंस में मोल गिनने हैं, क्रिया कारक के कुल मोल और उत्पाद के कुल मोल, है ना। क्रिया कारक के कुल मोल और उत्पाद के कुल मोल बराबर हो, 2 इधर 2 इधर, 1 इधर 1 इधर, 3 इधर 3 इधर, है नहीं, तो दाब का कोई असर नहीं पड़ता, उस साम्यावस्था वहीं की वहीं रहती है, कोई परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, स्पेशल कंडीशन है। पर अगर आपने क्रिया कारक के मोल ज़्यादा रख लिए, ठीक है, और इसके मोल कम हैं, तो अब आप दाब को बढ़ाओगे तो साम्यावस्था आगे की तरफ जाएगी, यानी कि पॉजिटिविटी चाहिए हमें, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। पर अगर ऐसी कंडीशन में दाब को कम कर दिया तो साम्यावस्था पीछे आ जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज कंडीशन में क्या, कि अगर ऐसा नहीं करके क्या करें हम, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम, और ऐसे कर रहे हैं कि सर क्रिया कारक के मोल को ज़्यादा नहीं कर रहे हैं ना, और हम उत्पाद के मोल, है ना, उत्पाद के मोल बढ़ा रहे हैं। अगर आपने उत्पाद के मोल बढ़ाए, किसके मोल, उत्पाद के मोल बढ़ा दिए, ये बढ़ा दिए, देखो उत्पाद के मोल किससे, क्रिया कारक के मोल से ज़्यादा है, इसमें 2 है इसमें 1 ही है ना। तो फिर भी आपको यहाँ देखेंगे तो प्रेशर कम करना
अच्छा रहेगा। अब क्यों? क्योंकि अगर आपने अब प्रेशर दिया तो साम्यावस्था पश्चिम दिशा में आ जाएगी, जबकि यहाँ अगर प्रेशर को बढ़ाया नहीं घटा दिया तो साम्यावस्था आगे की तरफ चली जाती है। इसको पढ़ना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ भी है, ठीक है। जहाँ मैं बोला दाब बढ़ाना अच्छा है, दाब बढ़ाना अच्छा है, दाब कम करना अच्छा है, अच्छा का मतलब है कि साम्यावस्था आगे की तरफ ले जाना चाहते हो, ठीक है भाई। ये एक दो क्वेश्चंस हैं और उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से दाब का प्रभाव साम्यावस्था पे नहीं पड़ता है। कब नहीं पड़ेगा? जब उसमें क्रियाकारक और उत्पाद के कुल मोल क्या हो, बराबर हो। तो गिन लो, आधा मोल, आधा मोल, एक मोल, एक मोल, एक मोल, दो मोल, ये तो बराबर नहीं है। एक मोल और ये इधर दो मोल, ये बराबर नहीं है। H2 में एक मोल, Cl2 में एक मोल, ये 2 नहीं है, इसके आगे वाली बोल रहा हूँ। एक मोल, एक मोल, दो मोल और 2HCl में दो मोल, तो दो मोल बराबर। इसका मतलब इसमें कौन से किस पे असर नहीं पड़ेगा? इसमें असर नहीं पड़ेगा भाई साहब, किसका? तीसरे में दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा, सही है। तो यानी कि साम्यावस्था का असर नहीं बदलेगा, साम्यावस्था परिवर्तित नहीं होगी किसमें? H2Cl2 प्लस 2HCl में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बराबर है? इसमें बराबर है हमारे पास मोल, क्रियाकारक और उत्पाद के कुल मोल बराबर है। अगली अभिक्रिया PCl5 से Cl3 और Cl2 में साम्यावस्था पर साम्य अग्र दिशा में ले जाना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? अग्र दिशा में ले जाना चाहते हो। तो अग्र दिशा में ले जाना चाहते हो तो दाब बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा या अपरिवर्तित रखने पर यह आगे बढ़ेगी। मतलब मैं ये चाहता हूँ ये अभिक्रिया अग्र दिशा में जाए, इसकी साम्यावस्था अग्र दिशा में जाए। तो क्या करे भाई, यहाँ पे मोल गिन लो, एक मोल और ये एक और एक, दो मोल, सही है। ज़्यादा किसके? उत्पाद के। क्रियाकारक के ज़्यादा होते तो प्रेशर को बढ़ाते, पी को बढ़ाते, जिससे साम्यावस्था आगे जाती। अभी तो उत्पाद के ज़्यादा हैं तो प्रेशर को कम कर दो, तब आगे चल जाएगा, सामने जाएगा नहीं जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि दाब को क्या करना पड़ेगा? घटाया जाएगा। कोई कंसेप्ट में दिक्कत तो बताइएगा मुझे, ठीक है। समझ में आ रही है यहाँ तक बातें? ओके, अब अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, चलो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं, आप इन्हीं को कवर कर लो, आपकी जेट वेट तो वैसे निकल जाएगी। देखिए PCl5 का एक मोल, PCl3 एक एक मोल, क्रियाकारक के मोल उत्पाद से कम है, लिखा हुआ है ना, क्रियाकारक के मोल उत्पाद से कम है और उत्पाद से कम है तो दाब को कम करना पड़ेगा। वो पुराने वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो अगला 2KClO3, इसमें कितने मोल है? दो लिखे ना, 2, दो ये रहे और एक ये होगा, 3 मोल इसके हो गए। सेम टू सेम कंडीशन रहेंगे, दाब को घटाना अच्छा है, दाब कम करोगे तो साम्यावस्था आगे की तरफ जाएगी। फिर अगली बात, सभी विखंडन अभिक्रियाएं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी विखंडन अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, मैंने आपको पहले भी लिखा दिया, पढ़ा दिया ना कल वाली क्लास में। सभी विखंडन अभिक्रियाएं क्या होती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो इसका मतलब सब जो नाभिकीय विखंडन नाम सुना है, विखंडन जहाँ लिखा है, ठीक है, परमाणुवीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, कुछ भी टूट रहा हो, इसका मतलब वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी का मतलब उस अभिक्रिया में क्या चाहिए उसे? उस अभिक्रिया में टेम्परेचर को बढ़ाओ, अभिक्रिया का साम्यावस्था जो होती है वो अग्र दिशा में जाएगी। सही बात है, पेपर में आया है ये क्वेश्चन, क्या कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, या विखंडन अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऊष्मा शेपी या ऊष्मा शोषी, तो आप बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसका मतलब उन अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाना अच्छा होगा या कम करना? ताप का बढ़ाना अच्छा होगा नहीं होगा? अगले एग्जाम्पल को देखिए, अगला एग्जाम्पल फिर हमें कुछ समझा रहा है। देखिए N2 प्लस 3H2 2NH3 प्लस ऊष्मा, याद करें मैंने आपको कल वाली क्लास में पढ़ाया था, प्लस ऊष्मा उत्पाद की तरफ लिखी हुई है, तो अभिक्रिया क्या है? ऊष्मा शेपी है, सही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और यही ऊष्मा अगर यहाँ लिखी हुई होती तो ये क्या हो जाती?
क्या हो जाती, एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी हो जाती नहीं हो जाती, सही है। तो ये आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्मा, ये जो N2+3H2 आपने देखा कि सर ये तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के लिए ताप कम करना अच्छा है, सही बात है। ताप को कम करो तो ये अभिक्रिया का साम्य अवस्था जो है वो आगे जाएगी। और दाब देखे तो दाब के लिए गिन लो, 1 और 3 4 और ये हो गए 2। क्रियाकारक ज़्यादा है ना, क्रियाकारक ज़्यादा उत्पाद कम, तो प्रेशर को अधिक करो, सही रहेगा। तो देखो ये अभिक्रिया में लिखा है इंपॉर्टेंट, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के लिए ताप कम करना अच्छा है और दाब बढ़ाना अच्छा होता है। ये क्वेश्चन ICAR में आता है। कैसे आता है, ऐसे पूछता है, N2+3H2 2NH3 प्लस ऊष्मा के लिए कौन सा ताप और दाब के कथन सही होगा। तो ताप बढ़ाना और दाब बढ़ाओ दोनों अच्छा है, नहीं। ताप घटाओ और दाब घटाओ अच्छा है, नहीं। ताप घटाओ दाब बढ़ाओ अच्छा है, यस। ताप को कम करो और दाब को बढ़ाओ, तो आपके पास आंसर सही आएगा, सही है। अगला वाला एग्जांपल देख लो। देखो क्या कहेंगे, क्रियाकारकों की सांद्रता साम्यावस्था आने के बाद बढ़ाने पर साम्य आगे चला जाता है, ठीक है। क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ाओगे तो साम्यावस्था आगे की तरफ जाएगी, सही बात है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी है, सही है। जो क्रियाकारक क्रिया कर रहे हैं, अगर उसमें आपने क्रियाकारक और मिलाए तो अभिक्रिया और आगे जाएगी आगे, इसका मतलब साम्यावस्था आगे सीख सकती है। जबकि अगर आपने उत्पाद को ज़्यादा मिला लिया, क्या कर लिया, अगर आपने उत्पाद ज़्यादा बढ़ा दिए, ये ज़्यादा बढ़ा दिए, तो साम्य क्रियाकारक की तरफ अभिक्रिया आएगी, यानी कि साम्यावस्था बैकवर्ड चलेगी, पीछे चलेगी, सही है। तो साम्यावस्था बैक हो जाती है नहीं हो जाती, ठीक है। उत्पाद की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य पीछे चला जाता है, सही बात है। फिर से सुनिए नेक्स्ट, यदि क्रियाकारक की सांद्रता कम कर दी जाए, क्या कर दी जाए, क्रियाकारक की सांद्रता कम कर दी जाए, तो क्या हुआ, इसका मतलब उत्पाद ज़्यादा हो गया। तो उत्पाद ज़्यादा होगा तो बिल्कुल वही बात आ गई, फिर से उत्पाद बढ़ा दिया जाए, ज़्यादा हो जाए, क्रियाकारक कम हो जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्रियाकारक कम कर रहे हैं तो उत्पाद अपने आप बढ़ जाएगा। तो वो बात भी गई है कि उत्पाद बढ़ गया तो साम्यावस्था पीछे आएगी। जबकि उत्पाद बाहर निकाल लिया जाए तो क्रियाकारक बढ़ जाएंगे तो साम्यावस्था आगे जाएगी। समझे कुछ, क्या बोला कि अगर क्रियाकारक अभिक्रिया में ज़्यादा है साम्यावस्था आगे जाती है, आप और मिलाओगे क्रियाकारक तो बढ़ेंगे, या बोलो कि उत्पाद बाहर निकालते जाओ तो भी क्रियाकारक ज़्यादा रहेंगे उसके कंपेयर में, तो भी साम्यावस्था आगे जाएगी। पर अगर उत्पाद बढ़ाएं तो साम्यावस्था पीछे आएगी, या बोलो क्रियाकारक को बाहर निकाल लें तो भी उत्पाद बढ़ जाएगा, तब भी साम्यावस्था पीछे ही आएगी। यहाँ तक समझ में आया। अब हम कल की क्लास में आगे बढ़ाएंगे इसी चैप्टर को, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।